नमस्कार भैया बहनों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? लॉकडाउन सही चल रहा आप लोगों का? सरकार द्वारा या बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए नियमों का आप लोग पालन कर रहे हैं? हम भी पालन कर रहे हैं। जो जो नियम हैं, मास्क पहनना, हाथ धोना या अन्य प्रकार की जिस प्रकार के नियम हमको सरकार द्वारा बताए गए हैं, हमको बड़े बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, तो हमें उनका पालन करना है। आज ही नहीं, अब तो ये लगता है कि हमको इसका आजीवन पालन करना है। रोज हमको इसका पालन करना है। आज मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। आप सबका बर्थडे आता है ना? सब अपना बर्थडे मनाते हैं आप लोग। हर किसी का बर्थडे होता है। हम अपना बर्थडे मनाते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, जो भी इस संसार में जीव जगत में प्राणी हैं, वनस्पति से लेकर के समुद्री जीव से लेकर के सबका जन्म होता है। प्रत्येक वस्तु का जन्म होता है, निर्माण होता है। आपकी जो पेन है ना, उसका भी जन्म हुआ, वो भी एक दिन बनी हुई है। पेंसिल एक दिन बनी हुई है, कॉपी एक दिन बनी हुई है। तो आज बात करते हैं हम, जब जन्म की हम बात कर रहे हैं कि हर किसी का जन्म होता है, तो जिस भूमि पे, जिस धरा पे हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे रहते हैं, इसका भी जन्म हुआ है। और इसका जन्म कैसे हुआ, इसका जन्म किस प्रकार से हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, आइए अब हम पृथ्वी के जन्म के बारे में बात करते हैं। हमारी पृथ्वी का जन्म, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। देखिए, सूर्य जो एक तारा है, ये आग का धधकता हुआ गोला है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस सूर्य में है। तो बताते हैं कि आज से अरबों वर्ष पहले एक बहुत बड़ा पिंड था। ये पिंड सूर्य के पास से गुजरा और सूर्य के पास से गुजरने के कारण, क्योंकि बहुत बड़ा पिंड था, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। सूर्य की भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस पिंड से कम थी और ये पिंड बहुत शीघ्रता के साथ जो है सूर्य के पास से गुजरा, बहुत शीघ्रता के साथ सूर्य के पास से गुजरा। और जब ये गुजर रहा था, उस समय सूर्य से अनेकों टुकड़े अलग हुए और इस पिंड के साथ चिपक गए। अनेकों टुकड़े अलग हुए और इस पिंड के साथ चिपक गए और चिपक गए इस पिंड के साथ। और ये पिंड जो है तीव्रता के साथ गुजर गया, तीव्रता के साथ यहाँ से निकल गया, सूर्य के जो पास से गुजर रहा था और वो जो है निकल गया। कुछ टुकड़े जो हैं वो छूट गए, सूर्य से कुछ टुकड़े अलग हो गए। अब न ये सूर्य से के पास जा सकते थे, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दूर हो गए और उस पिंड जो गुजरा, उस पिंड की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो टुकड़े चिपकने थे वो चिपके और वो टुकड़े गए। बाकी ये टुकड़े जो थे ये सूर्य से अलग हो गए, हट गए। अब ये कहीं भी नहीं आ सकते थे। परिणाम स्वरूप यही पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो सूर्य के चारों ओर इनका जो परिक्रमा का जो पथ है, वो पथ कुछ इस प्रकार से है। तो सूर्य से जो सबसे नजदीक का ग्रह है, उस ग्रह को कहते हैं बुध। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह जो है उसको कहते हैं बुध। बुध के बाद शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद आपका है बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद है
शनि ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है, शनि ग्रह के बाद है अरुण, वरुण और यम। अरुण, वरुण और यम। लेकिन यम को, जिसको प्लूटो भी कहते हैं, प्लूटो को अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। जो प्लूटो है इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो जो प्लूटो है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसको जो है प्लूटो को जो है वो जो बौने ग्रह हैं, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब प्लूटो हमारे सौरमंडल का ग्रह नहीं है, केवल 8 ग्रह हैं। इसमें सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद अगला है मंगल, मंगल के बाद हो गया आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण और वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं और ये हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है। अब हम इसके बाद अगली बार जो हम बात करेंगे, अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे और पृथ्वी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ग्रह सब अभी सूर्य से अलग हुए हैं और ये सब गोले आग के गोले की भांति सब में जो है ताप है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी है। तो बस आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में अब हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।